कि होगा मोदी तुम्हारा बाप, हमारा बाप नहीं है। 56 इंच का सीना है और नाक रगड़ कर जीना है। भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को भी सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। अभी एमपी के डिप्टी सीएम की ही बात ले लीजिए। अभी कल ही उनका एक बयान जारी हुआ है जिसमें कि वो कह रहे हैं भारतीय सेना और भारतीय लोग, पूरी भारतीय सेना और पूरे भारतीय लोग प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हैं। क्यों भाई? प्रधानमंत्री क्या अब भारत की सेना से, आर्मी से जो बॉर्डर पे खड़ी है उनसे बड़ा है? उनसे ज्यादा सम्मान दिया जाना चाहिए क्या? मैं उस नेता को, उस डिप्टी सीएम को कहना चाहूंगा कि होगा मोदी तुम्हारा बाप, हमारा बाप नहीं है। तुम जाओ उसके चरणों में नतमस्तक होने के लिए। भारतीय सेना को क्यों घसीटते हो इस मामले में? भारतीय सेना तुम्हारे बाप की नौकर है? क्या समझते हो आप आम पब्लिक को? आपका नाम देवड़ा नहीं, बेवड़ा होना चाहिए। बातें ही आप बेवड़ों जैसी करते हैं। तलवे चाट कर, चाटुकारिता कर कर, चमचागिरी कर कर आपने कुर्सी ले ली, लेकिन उस कुर्सी का आप हनन कर रहे हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। यह शोभा नहीं देता। आप जिस पद पर आप हैं उस पद को यह शोभा नहीं देता है। परंतु करेगा जब बेवड़ों जैसी मानसिकता होगी, बेवड़ों जैसी हरकतें होंगी और बेवड़ों जैसी भाषा होगी, तो ऐसी ही बातें निकलेंगी। मैं कहना चाहूंगा बीजेपी के उन नेताओं को, उन जनप्रतिनिधियों को जो अच्छा काम कर रहे हैं और जिनकी एक छवि है, कि अपनी छवि को कायम रखने के लिए इन जैसे लोगों का बायकॉट करें, इन जैसों को अपने बीच में से चुनकर हटाएं। वरना एक दिन ऐसा ना हो कि अपनी छवि तो धूमिल करेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। वो कहावत है ना, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में आपको एक एक वोट के लिए लाले पड़ जाएं, और वो लाले ऐसे ही नहीं पड़ेंगे, इन्हीं जैसे तुच्छ बेवड़े नेताओं की वजह से पड़ेंगे, जिनकी बेवड़ों जैसी बोलने की भाषा शैली है। 56 इंच का सीना है और नाक रगड़ कर जीना है। कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, पर मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। परंतु जब मिट्टी में मिलाने का समय आया तो तुरंत ही सीज फायर हो गया। अब क्यों हुआ वो सीज फायर? वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को भी सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। ये ऐसे नेता हैं जिन्हें जन कल्याण के लिए कुर्सी चाहिए। राष्ट्र का गौरव है तिरंगा, हमारी इज्जत और ईमान है तिरंगा। इसकी पहचान को कायम रखने के लिए लाखों शहीद हुए हैं। इसके सम्मान में सर झुकते हैं, और तुम जैसे जाहिल लोगों ने इसे गले का पट्टा, गमछा, तौलिया बना दिया है, नाक पोंछने का रुमाल बना दिया है तुमने इसे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अभी भी कुछ श्रम हया बाकी है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कार्रवाई करो उन पर, ऐसे नेताओं पर, ऐसे जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े साहब का फरमान था कि तिरंगा यात्रा निकाली जाए, पर क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो था उसकी कामयाबी को बताया जा सके। पर अरे ये क्या? राजस्थान के बीजेपी के नेता तिरंगे को अपना रुमाल समझकर अपनी नाक पोंछने लगे। अब क्या यही रह गया है तिरंगे का सम्मान? यही सम्मान करेंगे आप तिरंगे का? अगर ऐसे ही आपने सम्मान करना है तिरंगे का तो मत निकालिए तिरंगा यात्रा। किसने कहा आपको जबरदस्ती की तिरंगा यात्रा निकालनी है? अगर आपके दिल में ही जगह नहीं है तिरंगे के लिए, तिरंगे के लिए आपके दिल में अगर सम्मान नहीं है तो किसने कहा जबरदस्ती सड़कों पर निकलने के लिए? तिरंगे को आप गर्दन में, अपने गले में ऐसा डाल के रखते हैं जैसे वो गमछा हो, तौलिया हो आपका। क्या तिरंगे का अपमान नहीं है ये? किस प्रकार की आपकी बुद्धि है और किस प्रकार का आपका विवेक काम करता है और किस प्रकार आपका तंत्र ये आपको आज्ञा देता है कि आप इस प्रकार के कार्य कीजिए और कार्यकलाप कीजिए। तब आप अपने आप को योगी बताते हैं, साधु बताते हैं, संत बताते हैं, महात्मा बताते हैं। एक तिरंगे का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है, और उसी राष्ट्र में आप भी आते हैं, उसी राष्ट्र में हम भी आते हैं, और उसी राष्ट्र में यह इस देश का प्रधानमंत्री भी आता है, गृह मंत्री भी आता है। ये वही बड़े साहब हैं जिन्होंने आपको बोला है कि जाओ तिरंगा यात्रा निकालो, और निकलती भी है। परंतु दिखता क्या है उसमें? ढाक के 3 पात,
तिरंगे का सम्मान तो बहुत दूर की बात है, आप तो एक महिला का सम्मान है, किसी भारतीय सेना का सम्मान तक नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। अब ये क्यों कह रहा हूं कि भारतीय सेना का सम्मान, अभी एमपी में वहां के कैबिनेट मिनिस्टर ने ये तक कह दिया कि जो सोफिया कुरैशी थी, वो उनकी आतंकवादियों की बहन थी। तो आप बताइए कैसा सम्मान। उसी सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर को बहुत अच्छे से टैकल किया, उसी की बदौलत और उनके जैसे और जो आर्मी के जवान थे, उनकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ। और आपके बड़े साहब ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को बताने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाए, और उस तिरंगा यात्रा में आप देखिए कि कैसे तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं।